बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। वज़ीर तालीम शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी कि सेहत के जो अंदाजे थे और स्टेटिस्टिक्स थे उनकी रोशनी में, और वो जो थे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि 15 सितंबर को जब हमने फ़ैसला किया था कि सारे तालीमी इदारे जो हैं वो खोल दिए जाएं, तो उस वक़्त जो इन्फेक्शन यानी कि जो बीमारी का लगने का पॉजिटिविटी थी, यानी कि जो रेट था इन्फेक्शन का, वो 1.9 के करीब था। क्रिटिकल पेशेंट जो थे सारे मुल्क में वो 570 के करीब थे, और जो रोज़ अमवात हो रही थी वो 5 थी, और जो रोज़ के केसेस आ रहे थे वो तकरीबन 600 के करीब थे। फिर जब हमने 26 नवंबर को ये फ़ैसला किया कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं, तो उस वक़्त 1.9 से बढ़ के जो पॉजिटिविटी रेट था वो 7.14 पे चला गया था, यानी कि इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया था। जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे वो 570 के करीब से तकरीबन 1958 हो गए थे, और जो रोज़मर्रा की अमवात थी वो 5 से बढ़कर 46 हो गई थी, और जो रोज़ के केसेस थे वो 600 से 3000 तक पहुंच गए थे। उसके बाद हमने जब ये सूरत हाल नज़र आई तो आपने तालीमी इदारे बंद किए, क्योंकि हमें सेहत के जो हमारे अकाबरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब ने ये बताया कि स्कूल बंद होने का या तालीमी इदारे बंद होने का एक वाज़े असर जो है वो इन्फेक्शन रेट पे पड़ता है। तो 26 नवंबर को हमने बंद किया, उससे ग्राफ कुछ नीचे आया, लेकिन जो हमारे पास लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि 11 ये अभी हफ्ता जो 14 जनवरी का अभी ख़त्म हो रहा है कि पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 6.10 है, यानी कि 7.14 से कम हो के 6.10 पे आई है, लेकिन अभी भी निस्बतन ज़्यादा है। जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो 1958 से बढ़ के 2339 हो गए हैं, यानी कि वो 26 नवंबर के बाद कम नहीं हुए। जो रोज़ एवरेज मॉर्टेलिटी है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, 46 से 44 पे आ गई है, और जो रोज़मर्रा के केसेस हैं वो 3000 से कम हो के 2300 तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी बहुत हाई इन्फेक्शन रेशोज़ हैं और केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये सारे मामलात को जहन में रखते हुए एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जितने भी तालीम के साथ वाबस्ता लोग हैं, चाहे सियासत में, चाहे सरकारी मुलाजमत में, वो इस चीज़ के बारे में उनको बहुत शदीद एहसास है कि तालीमी इदारे बंद होने से बच्चों की जो सीखना लर्निंग लेवल्स हैं वो बहुत नीचे चले जाते हैं, और बहुत नुकसान हुआ है तालीम का इन पिछले 8-9 माह में। लेकिन साथ साथ हमने सेहत का भी ख्याल करना है। सो ये दोनों चीज़ों को हमने बैलेंस करना है, और बैलेंस इस तरीके से करना है कि कम से कम रिस्क हो और साथ साथ तालीम का जो सिलसिला जो है वो भी जारी रहे। तो इस सिलसिले में जो फ़ैसले आज किए गए हैं वो ये हैं कि जो 9 से 12, 9, 10, 11, 12 है, ये वो क्लासेस हैं जिनके इम्तिहानात होने हैं, और हुकूमतों ने सूबाई और वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि इस साल बग़ैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछले साल किया गया था। इसलिए ज़रूरी है कि 9, 10, 11, 12 जो है जिन्होंने इम्तिहान देना है उनकी तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। तो इसलिए 18 तारीख जैसे कि पहले फ़ैसला किया गया था, 18 तारीख को 9, 10, 11, 12 जो है वो खुल जाएंगे, और उनका तालीम का सिलसिला जो है इम्तिहान के निस्बत से वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि जो 25 को क्लास प्री यानी कि पहली से या पहली से पहले से लेके 8वीं तक जो क्लासेस खुलनी थी, उसका फ़ैसला किया गया कि उसको 1 हफ़्ता आगे कर दिया जाएगा। यानी कि
अब प्राइमरी और सेकेंडरी वन और जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है वो बजाय 25 के खुलने के वो अब हमने इरादा किया है कि वो फैसला किया है कि वो 1 तारीख को खुलेंगे। उसके बाद जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका पहले ही फैसला 1 फरवरी को हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुल जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 9, 10, 11, 12 जिस तरह पहले फ़ैसला किया गया था 18 तारीख को ही खुलेंगे सारे स्कूलों में, और जो क्लास 1 to 8 है वो अब बजाय 25 जनवरी के वो 1 फरवरी को खुलेंगे, और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनका पहले भी फ़ैसला हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुलेंगे। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों के बारे में भी तफसीली बहस के बाद फ़ैसला हुआ है, और वो ये है कि जो हमारे इन्फेक्शन के रेट्स हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ हैं। बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं पॉपुलेशन के, लाहौर, कराची, पेशावर, हैदराबाद, वहाँ पे ज़्यादा आपको इन्फेक्शन नज़र आती है और कुछ और जगह पे इन्फेक्शन कम नज़र आती है। तो अगले हफ्ते 9, 10, 11, 12 तो खुल जाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में हम सारे डेटा का दोबारा स्टडी करेंगे और इस चीज़ पे गौर किया जाएगा कि 1 तारीख को क्या वो शहर जहाँ पे इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है क्या उनको अभी ना खोला जाए। तो ये चीज़ जो है यानी कि एक स्मार्ट अप्रोच कह लें या टारगेटेड अप्रोच कह लें, उसके बारे में गौर होगा कि अभी तो ये फ़ैसला है ना कि 9, 10, 11, 12 तो सारे पाकिस्तान में खुल रहे हैं, लेकिन 1 तारीख को क्योंकि प्राइमरी बच्चों ने आना है और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन ने आना है, तो उससे पहले ये देखा जाएगा कि शहरों के अंदर इन्फेक्शन कितनी है और उसका हिसाब किताब लगा के कोई पॉलिसी जो है वो अगले हफ्ते की जाएगी। ये मुमकिन है, ऐसा फ़ैसला तो नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि अगर किसी शहर में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे तालीमी इदारे जो है ना खोले जाएं, लेकिन जो बाकी जगह या बाकी अजला है वहाँ पे खोल दिए जाएं। सो एक तो ये है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में अगले हफ्ते हमने फ़ैसला करना है कि जहाँ जहाँ बंदिश होती है वहाँ पे जो पहले एक फ़ैसला किया गया था कि हफ्ते में 1 दिन बच्चे आएँ और आके अपना होमवर्क जो है वो स्कूल से लेके चले जाएं, तो क्या ये सिलसिला जो है इसको भी हम किसी तरीके से जारी रख सकते हैं या नहीं जारी रख सकते। मैं एक आखिरी दफ़ा सारे फ़ैसले दोबारा दोहराता हूँ कि 9, 10, 11, 12, 18 तारीख को गुज़श्ता फ़ैसले के मुताबिक 18 तारीख को खुलेंगे, यानी कि सारे स्कूल्स या इंटरमीडिएट कॉलेजेस जहाँ पे 9, 10, 11, 12 की क्लासेस हैं वो खुल जाएंगे। उसके बाद जो 25 को खुलने थे प्राइमरी वो नहीं खुलेंगे। क्लास 1 to 8 जो है वो 1 तारीख को खुलेंगे, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पहले फ़ैसला हो चुका है वो भी 1 तारीख को खुलेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर में, और उसमें हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि शहरों में जो वबा की फैलाव है उसका तज्ज़िया और अंदाज़ा जो है वो लगाया जाएगा। तो ये आज के फ़ैसले हैं जो मैंने आपके सामने पेश करने थे। शुक्रिया। इस्लामाबाद में वज़ीर तालीम शफकत महमूद NCOC में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने बताया कि NCOC इजलास में कोरोना सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। कोरोना के एदाद शुमार की रोशनी में ये जायज़ा लिया गया। इस वक्त भी इन्फेक्शन की शरह ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि 18 जनवरी से 9वीं, 10वीं, 11वीं जमातों से जो तालीमी इदारे हैं उनके खोलने का फ़ैसला किया गया है।